आज हम आपको देंगे जानकारी एक और जड़ी बूटी के संदर्भ में। आप देख रहे हैं झाड़ी नुमा यह पेड़, इसको आयुर्वेद के अंदर कुटज कहा जाता है। हम इसको कूड़े का पेड़ भी कहते हैं। कुटज छाल या इसमें से जो निकलते हुए आप देख रहे हैं, इसकी जो फलियां हैं, इस फली में से ये निकल करके आता है बीज। इसको बोलते हैं इंद्रजौ। इंद्रजौ कुटज का ही जो फलियां हैं उसमें से निकलने वाला जो बीज है उसको इंद्रजौ कहा जाता है। ये अलग से कोई दूसरा द्रव्य नहीं होता है। आयुर्वेद में या तो हम इसका छाल का प्रयोग करते हैं या इंद्रजौ का। कुटज के पेड़ में से जो पाए जाने वाली जो चीज़ें हैं, दो चीज़ का आयुर्वेद में बहुत वर्णन है। विशेष करके जो कुटज है, कुटज हमारे यहाँ संग्रहणी और अतिसार के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। जितने भी संग्रहणी के जो बीमारियां हैं या अतिसार की जो बीमारियां हैं, उनमें हम कुटज का प्रयोग करते हैं। हालांकि कुटज के काफ़ी अच्छे पेड़ होते हैं और इसमें वसंत ऋतु में बहुत ही सुंदर फूल भी खिलता है, बहुत ही उसमें अच्छी खुशबू भी आती है, तो यह देखने में भी सुंदर लगता है। और यह कुटज का अपने आयुर्वेद में जो थोड़ा भी दखल रखते हैं वो जानते हैं कि कुटज घनवटी कि कितने भी भयानक दस्त हो तो बहुत ही लाभकारी है। हम भी बनाते हैं कुटज घनवटी। जैसा कि अभी मैं बता रहा था आपको कि जो कुटज है संग्रहणी और अतिसार के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। जिनको दस्त बार बार जाने की शिकायत हो, आंव हो, पेचिस हो, उन सब रोगियों के लिए कुटज बहुत ही निरापद है। तो कुटज घनवटी के सेवन से आप दस्त को बंद कर सकते हैं। तो कुटज घनवटी में यही कूड़े की छाल को, इस वृक्ष की छाल को हम लेते हैं। छाल को ले करके फिर उसको पाउडर करके उसका घनसत्व निकालते हैं। छाल को उबाल करके फिर उसको गाढ़ा करके गोली बनाते हैं। उसको बोला जाता है कुटज घन। घन का मतलब जो एक्सट्रैक्ट होता है उससे जो बनती है औषधि, उसको घन कहा जाता है। तो कुटज घनवटी यह दस्त के लिए, अतिसार के लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। इसी तरह से आयुर्वेद के अंदर एक और औषधि का प्रयोग किया जाता है, मुख्यतया इसके छाल से जो बनाते हैं उसको बोलते हैं कुटजारिष्ट। कुटजारिष्ट जो है वास्तव में वो भी दस्त को रोकने के लिए, जिनको बार बार लैट्रिन जाना पड़ता हो, मोशन के लिए जाना पड़ता हो, जिनको बार बार शौच की शिकायत हो और पेट में मरोड़े होते हों, अफारा होता हो, उस सभी स्थितियों में बहुत ही लाभकारी है कुटजारिष्ट। तो बनी बनाई औषधि के रूप में दस्त के लिए, अतिसार के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं कुटजारिष्ट और कुटज घनवटी। दूसरे इसके प्रयोगों के संदर्भ में हम आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं ये जौ की आकृति का, जो इसके बीजों को बोलते हैं इंद्रजौ। इंद्रजौ का जो विशेष प्रयोग है यौन दुर्बलता के लिए, जैसे कि हम बार बार आपको जानकारी भी देते हैं, यौन दुर्बलता बहुत ही ज्यादा आज समाज के अंदर एक महामारी का रूप ले रहा है। कुछ भ्रम और कुछ वास्तविक। जो यौन दुर्बलता है पुरुषों के अंदर, उनके लिए यह बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। उसके लिए इस इंद्रजौ का यदि पाउडर करके उसमें थोड़ी मात्रा में अश्वगंधा मिला दें, लगभग आप 2 भाग अश्वगंधा का पाउडर ले लें, 1 भाग इंद्रजौ को ले लें, दोनों को मिला करके पाउडर करके थोड़ा मिश्री भी मिला सकते हैं, 1-1 चम्मच दे दें सुबह और शाम दूध के साथ, तो वह अत्यंत बाजीकारक है। यह शारीरिक क्षणता को दूर करने वाला है और विशेष करके जो पुरुषों को जो एक पौरुषत्व की जो कमी है उनके लिए यह बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। आयुर्वेद में निरापद और सरल प्रयोगों में आप चंद्रप्रभावटी है, वो वृक्क दोष के लिए, किडनी की परेशानी के लिए, इस तरह के जो मूत्र और यौन रोग हैं, प्रमेह रोग है, उसके लिए बहुत ही सरल और निरापद है। जिनको अपने आप की पुरुषत्व के अंदर कुछ कमी दिखाई देती है, या प्रमेह की शिकायत है, या धातु रोग की शिकायत है, या धातु क्षीणता की शिकायत है, तो बड़ी सरलता के साथ चंद्रप्रभावटी का सेवन प्रातः सायं 2-2 गोली आप करिए तो आप पाएंगे बहुत ही लाभकारी है। उसके अंदर जड़ी बूटियाँ होती हैं, शिलाजीत होता है, उसके अंदर लोह भस्म भी होती है, तो उसको आप आराम से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिलाजीत भी बहुत ही निरापद प्रयोग है प्रमेह के लिए, प्रदर के लिए।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह कुटज, यह कूड़े का जो पेड़ है उसका जो बीज है जिसको इंद्र जौ बोलते हैं, यह पंसारी के यहाँ भी मिल जाता है। आप देख रहे हैं कि हम इसमें से तोड़ करके इसको निकाल रहे हैं। तो इसके अंदर जो ये होता है छोटा छोटा सा जौ की तरह से, यह पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। इसका आप पाउडर करके अश्वगंधा मिला करके सेवन कर सकते हैं। यह धातु पौष्टिक है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, यह कूड़े का प्रयोग आप सीधा भी कर सकते हैं, हालांकि बहुत ही कड़वा होता है। जिनको दस्त बार बार जाने की शिकायत हो, कितनी भी भयानक बार बार पतली लैट्रिन होती हो, उसके लिए क्या करना है कि इस कूड़े का पाउडर कर लें। पाउडर कर करके 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम यदि आप पानी के साथ सेवन करते हैं तो ये दस्त के लिए बहुत ही कारगर है। कड़वे होने की वजह से हालांकि छोटे बच्चे थोड़ा सेवन करने में उनको थोड़ी सी कठिनाई होती है। जैसे मैंने बताया कि कुटज घनवटी बनी बनाए आती है, हम भी बनाते हैं। बच्चों को दस्त लगे तो छोटी सी गोली को टुकड़ा कर करके आप दे सकते हैं। यह भी एक निरापद पौधा है। निरापद यह वृक्ष है, इसमें कोई बहुत ही हानिकारक तत्व नहीं है। बहुत ही अच्छा पौधा ये है। और जिनको बहुत ही ज़्यादा डायबिटीज़ है, ये मधुमेह के रोगियों के लिए भी यह बहुत ही कारगर और रामबाण एक औषधि है। जिनको डायबिटीज़ है वो लोग कूड़े की छाल को कूट करके रात को पानी में भिगो करके और सुबह उस पानी को नितार करके पी सकते हैं। अच्छा सा कड़वा लगेगा, परंतु आप देखेंगे आपके मधुमेह के लिए बहुत ही लाभकारी है। मधुमेह के साथ साथ में जो कूड़े का पेड़ है एक काम और करता है, वह है जिनको डायबिटीज़ की वजह से किडनी में कोई प्रॉब्लम आई हो तो उसमें भी यह कूड़ा लाभ करता है। पर सावधानी ये रखनी है क्योंकि कुटज जो है वो मल को बांधता है, तो कभी कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। तो अभी हमने एक औषधि बनाई है, वह मुख्यतः तो आपके स्किन प्रॉब्लम के लिए है, परंतु डायबिटीज़ में भी बहुत काम करती है। कायाकल्प क्वाथ, तो कायाकल्प क्वाथ के अंदर क्योंकि ऐसे द्रव्य हैं उससे थोड़ा पेट साफ होता है। तो हमने देखा कि कायाकल्प क्वाथ और कुटज का काढ़ा बना करके पिला देने से पेट भी ठीक रहता है। और जो सबसे बड़ी बात है वो मधुमेह या मधुमेह से पीड़ित रोगियों के लिए बहुत ही कारगर है। तो ये कूड़े को आप देख लें, इनकी पत्तियों को देख लें, यह बहुत ही अच्छा वृक्ष है क्योंकि अभी इसमें पुष्प आने में समय है। तो यह पौधा तो आपके अतिसार के लिए, दस्त के लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। और इसका प्रयोग हमने एक और देखा, भयानक अर्थराइटिस के रोगियों के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। किसी भी तरह की सूजन है, यदि आप इनके छाल को उबाल करके थोड़ा सा उसमें नमक डाल करके यदि आप सिकाई करते हैं तो इससे जो अर्थराइटिस की सूजन है, जो गठिए की शोथ है, यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है, उसमें यह बहुत ही लाभ करता है। तो आपके दर्द के लिए, आपके शोथ के लिए, आपकी पीड़ा के लिए कूड़े की छाल के अंदर डाल करके थोड़ा नमक आप सिकाई करें, चाहे तो उसमें थोड़े नीम की पत्तियाँ और निर्गुंडी की पत्तियाँ जिसको महला बोलते हैं, जिसके विषय में कुछ जानकारी मैं दे चुका हूँ, तो उसको मिला करके यदि आप सिकाई करें तो और भी आपको जल्दी लाभ हो जाएगा। एक बहुत ही बुजुर्ग संत हैं, हरिद्वार में ही रहते हैं, लगभग उनकी आयु 100 साल से ज़्यादा है। हरिद्वार के जंगलों में ही रहते हैं वो। तो हमारी अभिरुचि रहती है कि संतों के पास जाएं, उनसे कुछ सीखें, जीवन के संदर्भ में या किसी जड़ी बूटी या औषधि के संदर्भ में। न जाने क्या किसके पास मिल जाए, हो सकता है हमारे खजाने में कुछ अमूल्य रत्न हमें मिल जाए, इसका हमारा प्रयत्न रहता है। तो उनको घुटनों में काफ़ी दर्द रहता था, हालांकि 1-2 बार उन्होंने औषधियाँ भी ली, वो नियमित रूप से चिकित्सा भी नहीं कर रहे थे। तो मैं गया तो बाद में देखा कि वो कुछ माह के बाद में अच्छी तरह चल पा रहे थे। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा महाराज जी आप किस तरह से चलने लगे? तो उन्होंने बताया कि बेटे इधर जंगल में होता है, हालांकि उनको इसके पेड़ का नाम नहीं पता था। उन्होंने कहा कि जंगल में एक पेड़ होता है, वो बहुत ही कड़वा होता है। किसी ने कहा कि इसका छाल का पाउडर सुबह शाम खाओ। मैं 2-2 चम्मच पाउडर खाता हूँ सुबह शाम और मेरे को अर्थराइटिस में बहुत फ़र्क हो गया है, मैं एकदम चलने लगा हूँ बेटा, मैं और कुछ नहीं खा रहा हूँ। तो मेरे को लगा क्योंकि हरिद्वार के जंगलों में आराम से जो प्राप्त होता है और जो बहुत कड़वा है, मुझे पता था कि कुटज के अलावा और क्या हो सकता है। फिर भी मैंने वो छाल पत्ती देखा तो यही कूड़े का छाल वो थी। पर मैंने एकदम महाराज जी से पूछा, मैं कहा महाराज जी आपने घुटना तो ठीक कर लिया, इससे आपका पेट जो है वो मल तो नहीं बंध गया? बोले हाँ बेटा थोड़ा कब्ज तो हो गया है। तो वास्तव में इससे क्या है, कब्ज तो हो जाता है परंतु अर्थराइटिस के लिए बहुत लाभकारी था।
तो हमने सोचा कि जैसे सोंठ है, सोंठ वो मल को बांधता नहीं है, मल को बंधने से रोकता है। तो हमने फिर एक फार्मूला बनाया कि कूड़े की छाल और कूड़े की छाल में बराबर मात्रा में, जैसे सोंठ, हरड़ और कूड़ा, यदि इसका तीनों का पाउडर कर करके यदि आप सेवन करते हैं तो ये आर्थराइटिस के लिए और आम वात के लिए बहुत ही कारगर है। 10 ग्राम कूड़ा छाल ले लिया, 10 ग्राम सोंठ ले लिया और 10 ग्राम उसके अंदर मिला देते हैं हम हरड़। हरड़ भी क्योंकि वायु शामक है, तो हरड़, कूड़ा और उसके कूड़े की छाल के अंदर आपने मिला दी सोंठ, सोंठ, हरड़ और कूड़ा। यदि इसका तीनों का पाउडर कर करके यदि बराबर मात्रा में देते हैं तो उससे पेट भी ठीक रहता है, कब्ज भी नहीं रहता है, डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहता है और आर्थराइटिस के लिए और आम वात के लिए बहुत ही लाभकारी प्रयोग है, बहुत ही निरापद प्रयोग है और डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी यह बहुत ही उत्तम है। यदि किसी को कोई डायबिटिक है, किसी को पेट की समस्या है, किसी को आर्थराइटिस है, ये तीनों बीमारियां भी यदि एक साथ हो तो आपको और किसी औषधि की मैं समझता हूँ कि आप प्राणायाम करिए, योग अभ्यास करिए और एक कूड़ा, सौंठ और हरड़, इन तीनों का पाउडर करके आप सेवन करें, आपको भरपूर लाभ होगा। ये अनुभूत है, ये बहुत ही उत्तम प्रयोग है। तो किसी भी तरह के दस्तों को रोकने के लिए, एमेबाइसिस के लिए, कोलाइटिस के लिए, संग्रहणी के लिए, आंव के लिए यह बहुत ही उत्तम पौधा है। हालांकि कड़वा है तो आप इसको पाउडर करके ले सकते हैं, आप इसका घन करके गोली बना करके ले सकते हैं, बाजार में बनी हुई आसव और आरिष्ट पी सकते हैं। तो हमारे देश के दस्तों से पीड़ित लोगों के लिए वरदान है यह कूड़े का वृक्ष, और जो शारीरिक रूप से क्षीण है उन रोगियों के लिए यह इसका इंद्रजौ का पाउडर उनकी बीमारी को दूर करेगा, उनकी क्षीणता को दूर करेगा यह बीज। तो यह बहुत ही लाभकारी है। और जिनको प्रमेह की और प्रदर की शिकायत है, यदि कूड़े की छाल को रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दें और सुबह उस पानी को पीने से जो स्किन की प्रॉब्लम है, जो प्रमेह की बीमारी है, धातु रोग है या जिनको मूत्र संबंधी बीमारी है, उसमें भी यह बहुत ही लाभकारी है। और यह कूड़े का छाल काम करता है आपकी पथरी में भी। तो आपको क्या करना है, रात को भिगो करके प्रातः काल उस जल का सेवन करने से किडनी की पूरी अंदर की सफाई हो जाती है। आप बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं, जो विजातीय तत्व हैं, उनको निकालता है यह कूड़े का पेड़। कुटज पथरी में भी बहुत ही लाभकारी पेड़ है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मोटा मोटा कूट करके लगभग 1-1.5 चम्मच को रात को मिट्टी के बर्तन में 1-1.5 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह उसको नितार करके उस पानी को पीजिए। वो पानी बहुत कड़वा नहीं होगा। यदि आप प्रतिदिन पीते हैं तो आपको जो बार बार मोशन जाना पड़ता है, या आपकी जो पेट में मरोड़े होते हैं, या आपको प्रमेह की शिकायत है, या आपको किसी भी तरह से किडनी में प्रॉब्लम है, उसको भी आप इससे कर सकते हैं दूर। तो आइए इन दिव्य वनौषधियों के विषय में हम जानकारी हासिल करें, हम इनके प्रयोगों के संदर्भों में जानें और अपने रोगों को दूर करें। और जिनको पाइल्स में ब्लीडिंग होती हो, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी यह कुटज का जो छाल है बहुत ही कारगर है। उसके पाउडर को यदि आप 2-3 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ लेते हैं तो उससे जो पाइल्स में ब्लीडिंग होती है वह ब्लीडिंग भी इससे बंद हो जाता है। और जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, यदि बाहर खाज खुजली है, उनको भी कूड़े की छाल को यदि आप उबाल करके उस पानी से धोते हैं तो उससे भी पूरा लाभ हो जाएगा। तो खाज खुजली के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। पाइल्स के लिए भी बहुत ही यह गुणकारी पेड़ है कूड़े की छाल, और आप उससे लाभ पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी जो रक्त संबंधी विकार है उसके लिए भी बहुत ही कारगर है। रक्त शोधक भी है ये, उसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसकी छाल को पानी में भिगो करके रात को और प्रातः सेवन करते हैं तो उससे आपका होता है रक्त शोधन। निश्चित रूप से फोड़े फुंसियों के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी पेड़ है और आप इसके छाल को बाज़ार से भी प्राप्त कर सकते हैं। पंसारी के यहाँ भी यह आराम से मिल जाता है। इनको लाइए, इसका प्रयोग करिए और अपने आप को रोग मुक्त करिए। तो हमने आपको जानकारी दी इस कूड़े के संदर्भ में, कुटज के वृक्ष के संदर्भ में, इंद्रजौ के संदर्भ में।
तो ये वनस्पतियाँ हमारे देश की धरोहर हैं, हमारे लिए यह जीवनदायिनी हैं। इन औषधियों के विषय में हम और भी जानकारी आपको देते रहेंगे। तो आइए इन औषधियों के विषय में स्वयं आप प्रयोग करिए और इन औषधियों की जानकारियाँ लोगों तक आप पहुँचाने के लिए इस मिशन में शामिल हो जाएं, जिससे कि हम अपने देश को रोग मुक्त कर सकें और व्याधि मुक्त देश सुख और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। हमारा परिवार, हमारा समाज। तो यह हमारा है प्रयत्न दिव्य योग मंदिर और पतंजलि योग पीठ के द्वारा श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी का जो एक संकल्प है, मिशन है कि हमें इस दुनिया को रोग मुक्त करना है। इसके लिए निश्चित रूप से यह जानकारी आपको देगी मदद और हमारा होगा संकल्प पूर्ण। तो कल फिर मैं और बहुत सारी जानकारियों को लेकर के आने वाले और दूसरे एपिसोडों में दूसरी जानकारियाँ दूसरे पौधों के संदर्भ में, वृक्षों के संदर्भ में, लताओं के संदर्भ में और देंगे। तो आज आपने जाना इस कुटज के वृक्ष के बहुत सारे प्रयोगों को। तो आइए इनको प्रयोग करिए, स्वयं निरोग रहिए और दूसरे को निरोग करने के लिए आप जुट जाइए।